नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के पेपर फर्स्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के महत्वपूर्ण समाचार पत्र और प्रश्न संख्या 58 रहने वाली है। क्लास हमारी ये 24वीं है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम की पेपर फर्स्ट की। उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न हम शुरू करने जा रहे हैं मजहरूल सरूर से संबंधित। राजपुताना का ये पहला समाचार पत्र था मजहरूल सरूर और इसे प्रकाशित किया था भरतपुर के शासक ने उर्दू और हिंदी द्विभाषी पत्र के रूप में। ठीक है, भरतपुर के शासक ने मजहरूल सरूर को 1849 में प्रकाशित किया था उर्दू और हिंदी द्विभाषी पत्र के रूप में और ये राजपुताना का पहला समाचार पत्र था। कौन सा अखबार 1856 ईस्वी में प्रधानाध्यापक कन्हैया लाल के संपादन में जयपुर से शुरू किया गया? देखिए, राजपुताना अखबार जो है ये हिंदी और उर्दू दो भाषाओं में जो है शुरू किया गया था। कन्हैया लाल जो कि प्रधानाध्यापक थे, इनके द्वारा 1856 में। कहां से? जयपुर से। राजपुताना अखबार, इसमें जनता के हित, सरकार की आलोचना की जाती थी और भ्रष्टाचार का विवरण जो है वो प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट है आर्य समाज की परोपकारिणी का समाचार पत्र जो 1901 में प्रकाशित होता था अजमेर से। तो परोपकार जो है ये आर्य समाज की परोपकारिणी का समाचार पत्र होता था और जो अजमेर से प्रकाशित होता था 1901 से। मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट जो 1879 ईस्वी में उदयपुर से प्रकाशित होता था। देखिए, सज्जन कीर्ति सुधाकर जो गजट था, सरकारी गजट, ये मेवाड़ राज्य का था। सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर से प्रकाशित होता था और ये हिंदी साप्ताहिक था। हिंदी साप्ताहिक था सज्जन कीर्ति सुधाकर। इसमें क्या है कि प्रजा को राजकीय जो नियम थे मेवाड़ राज्य के उसकी जानकारी दी जाती थी, जो भी चेंजिंग होती थी नियमों में उसके बारे में जानकारी दी जाती थी और ये एक प्रकार का प्रशासनिक समाचार पत्र था। महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से प्रकाशित वह हिंदी साप्ताहिक जिसका प्रकाशन स्वयं महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। तो सज्जन कीर्ति सुधाकर सज्जन सिंह के नाम से ही रखा गया था। महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ के शासक थे और इन्होंने हिंदी साप्ताहिक जो है सज्जन कीर्ति सुधाकर को महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से प्रकाशित किया था। राजस्थान में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने कब और कहां पर लिथो प्रेस की स्थापना की थी? लिथो प्रेस की जो स्थापना की गई थी ईसाई मिशनरियों के द्वारा, तो वो ईसाई धर्म के प्रसार से संबंधित जानकारी देती थी लिथो प्रेस। ठीक है, और ये ब्यावर में 1864 में स्थापित की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1864 ब्यावर में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने लिथो प्रेस की स्थापना की थी। वह समाचार पत्र जो 1866 ईस्वी में जोधपुर में हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होता था। तो मारवाड़ गजट जो था, मारवाड़ गजट, ये 1866 ईस्वी में जोधपुर में हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होता था। देखिए, इसमें जोधपुर रियासत के जो आंतरिक और जो बाहरी समाचार थे उनका उल्लेख इसमें किया जाता था। मौलवी मुराद अली द्वारा अजमेर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र जिसे 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। तो राजपुताना गजट जो है ये मौलवी मुराद अली के द्वारा अजमेर से प्रकाशित हुआ था। साप्ताहिक पत्र था, इसमें टोटल 12 पेज होते थे जिसमें से 8 जो होते थे वो तो होते थे उर्दू के और जो बाकी के 4 होते थे वो हिंदी के होते थे। तो 12 टोटल पेज होते थे और इस राजपुताना गजट का जो उद्देश्य था वो था रियासतों के अत्याचारों को उजागर करना। नेक्स्ट है 1885 ईस्वी में प्रकाशित वह अंग्रेजी समाचार पत्र जिनके संपादक बख्शी लक्ष्मण दास थे। ठीक है, बख्शी लक्ष्मण दास थे। 1885 में प्रकाशित वह अंग्रेजी समाचार पत्र, तो देखिए राजस्थान टाइम्स था, वो अजमेर से प्रकाशित होता था। इसमें भी शासन की कमजोरियों को उजागर किया जाता था। अब आपके लिए एक प्रश्न है, देखिए
मुझे एक नाम और मिला है इनके संपादक के रूप में, जिसका नाम है वासुदेव शर्मा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि 1885 में जो राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित होता था, इसके संपादक कौन थे? बख्शी लक्ष्मण दास थे या वासुदेव शर्मा थे? ठीक है, तो दोनों नाम मुझे अलग अलग बुक्स में मिले हैं। ठीक है, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने और कब किया था? राजस्थान केसरी नामक जो समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने किया था 1919 में वर्धा, महाराष्ट्र से। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने किया था वर्धा, महाराष्ट्र से 1919 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान केसरी था, तो राजस्थान केसरी एक साप्ताहिक पत्र था और ये देसी जो रियासत होती थी उनकी जनता का पहला मुख्य पत्र था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देसी रियासतों की जनता का पहला मुख्य पत्र कौन सा था? राजस्थान केसरी था। नेक्स्ट है, राजस्थान केसरी के सह संपादक कौन थे? तो सह संपादक के रूप में नाम आता है श्री राम नारायण चौधरी का। और व्यवस्थापक की बात करें, राजस्थान केसरी के व्यवस्थापक थे हरि भाई किंकर। ठीक है, और अगर आर्थिक जिम्मेदारी की बात करें, पैसा कौन दे रहा था? तो जमुना लाल बजाज जो हैं, वो राजस्थान केसरी के लिए आर्थिक जो जिम्मेदारी थी वो इन्होंने उठाई थी। तो राजस्थान केसरी जो है ये 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा, महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। साप्ताहिक पत्र था, देसी रियासतों की जनता का पहला मुख्य पत्र था। सह संपादक इसके थे राम नारायण चौधरी और व्यवस्थापक जो थे हरि भाई किंकर थे और आर्थिक जिम्मेदारी जमुनालाल बजाज की थी। विजय सिंह पथिक के अजमेर आने पर राजस्थान केसरी के प्रकाशन की जिम्मेदारी किसने उठाई? तो सत्यदेव विद्यालंकार, इन्होंने विजय सिंह पथिक के अजमेर आने पर राजस्थान केसरी के प्रकाशन की जिम्मेदारी उठाई। राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान के बंद होने पर, कुछ कारणों से नवीन राजस्थान जो है बंद हो गया था, तो नवीन राजस्थान के स्थान पर किस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया? राजस्थान सेवा संघ ने तरुण राजस्थान का प्रकाशन तब शुरू किया जब नवीन राजस्थान बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान का 1920 से लेकर 1930 तक संपादन किसने किया था? श्री राम नारायण चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ का जो ये समाचार पत्र था तरुण राजस्थान, इसका संपादन 1920 से 1930 तक राम नारायण चौधरी ने किया था। 1885 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा से प्रकाशित वह समाचार पत्र जिसमें बंदोबस्त घोटाले की आलोचना की, तो राजपुताना हेराल्ड समाचार पत्र था। इसने बंदोबस्त घोटाले की जो आलोचना है वो की थी। 1885 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा से प्रकाशित होता था राजपुताना हेराल्ड। राजपुताना हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? हनुमान सिंह थे। राजपुताना हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक हनुमान सिंह थे। वह समाचार पत्र जिसे एजीजी के कार्यों की आलोचना के नाम से जानते थे। राजपुताना हेराल्ड जो है इसे एजीजी के कार्यों की आलोचना के नाम से भी जानते थे। देखिए, जो राजपुताना हेराल्ड था ये अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा जो प्रकाशन है समाचार पत्रों का वो कहाँ से किया जाता रहा है, तो अजमेर से सबसे ज्यादा समाचार पत्र जो हैं वो प्रकाशित होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मुंशी समर्थदान द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? मुंशी समर्थदान के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जो था वो था राजस्थान समाचार। मुंशी समर्थदान द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था राजस्थान समाचार। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, एक तो आप अंत तक बने रहा कीजिए और एक लाइक किया करें। आपके लाइक से देखिए हमें मोटिवेशन मिलता है, और अधिक से अधिक शेयर किया करें। और सब्सक्राइब तो आपने करना ही है चैनल को, अगर इस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो। ठीक है, तो शेयर करें अधिक से अधिक अपने मित्रों में। राजस्थान समाचार का प्रकाशन कब और कहां से किया गया था? तो राजस्थान समाचार जो कि मुंशी समर्थदान द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसको जो है अजमेर से प्रकाशित किया गया था। कहां से प्रकाशित किया जाता रहा है? 1889 में अजमेर से प्रकाशित किया गया।
देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के मुंशी समर्थदान जो थे ये शिष्य थे स्वामी दयानंद सरस्वती के। और ये जो ये राजस्थान समाचार था इसमें क्या है, पहले तो आर्य समाज की खबरें ही जो है छापी जाती थी, बाद में इसमें दूसरी खबरें जो है टाइम के साथ जो है बाद में दूसरी खबरें भी छापी जाने लगी, यानी कि पहले सिर्फ आर्य समाज की खबरें ही इसमें प्रकाशित की जाती थी। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित वह समाचार पत्र जिसमें किसानों और भीलों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित किया गया था, नवीन राजस्थान। और इसी वजह से इसको बंद कर दिया गया था, करवा दिया गया था, किया नहीं गया था, करवा दिया गया था, क्योंकि इसमें किसानों और किसान आंदोलन जो थे और जो भीलों पर अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में नवीन राजस्थान में जानकारी दी जाती थी। नवीन राजस्थान का प्रकाशन कब और किसने किया था? 1922 में विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान का प्रकाशन किया था। और बाद में नवीन राजस्थान के स्थान पर तरुण राजस्थान को जो है प्रकाशित किया गया था। तरुण राजस्थान के 1930 के बाद संपादक कौन रहे? जयनारायण व्यास। देखिए पहले जो तरुण राजस्थान था वो अजमेर से प्रकाशित होता था, जब इसके संपादक कौन थे? रामनारायण चौधरी। 1920 से लेकर 1930 तक जो तरुण राजस्थान था इसको संभाला था रामनारायण चौधरी ने। लेकिन फिर जब राजस्थान सेवा संघ में थोड़ी सी फूट डल गई तो ये नाराज हो गए रामनारायण चौधरी और वो यहाँ इससे अलग हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है पहले तो तरुण राजस्थान अजमेर से प्रकाशित होता था, जब इसके प्रकाशक कौन थे? जब इसके संपादक होते थे रामनारायण चौधरी। जब जयनारायण व्यास के हाथों में तरुण राजस्थान की डोर आ गई तो ब्यावर से इसका प्रकाशन शुरू हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। बेंगू, बूंदी, नीमू चाणा हत्याकांड और किसान आंदोलन को गति प्रदान करने में सक्रिय भूमिका किसने निभाई? तरुण राजस्थान ने निभाई। जितने भी आंदोलन हुए हैं, हत्याकांड हुए हैं, किसान आंदोलन हुए हैं, इनमें सक्रिय भूमिका तरुण राजस्थान ने निभाई है। यह राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र था। वह समाचार पत्र जिसका प्रकाशन 1923 में ऋषि दत्त मेहता के द्वारा किया गया था। राजस्थान, देखिए राजस्थान जो समाचार पत्र था इसमें जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और हाड़ौती इसकी जन समस्याओं का प्रकाशन किया जाता था। 1923 में प्रकाशन शुरू हुआ ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, त्याग भूमि और हरिभाऊ उपाध्याय जो है इनके संपादक थे। त्याग भूमि जो है 1927 में शुरू हुआ था। किस दिन? दशहरे के दिन से शुरू हुआ था, दशहरे के दिन से। और ये देखिए हरिभाऊ उपाध्याय जो हैं ये गांधी जी की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसीलिए जो त्याग भूमि था ये गांधीवादी विचारधारा का समाचार पत्र था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्य समाज का वह साप्ताहिक पत्र जो 1923 में अजमेर से प्रकाशित हुआ। 1923 में एक तो शुरू हुआ था ये राजस्थान जो कि ऋषिदत्त मेहता के द्वारा किया गया था, और 1923 में आर्य मार्तंड ये भी साप्ताहिक पत्र था, 1923 में अजमेर से प्रकाशित हुआ और इसने क्या है विधवा विवाह के लिए जन जागृति पैदा की थी। आर्य मार्तंड। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में ब्यावर से प्रकाशित समाचार पत्र जिसके जो प्रकाशक थे वो जयनारायण व्यास थे। आगी बाण बहुत इंपॉर्टेंट है। आगी बाण जो है 1937 में प्रकाशित किया गया ब्यावर से, प्रकाशक थे जयनारायण व्यास। मुख्य उद्देश्य क्या था? जागीरदारी और जो सामंती प्रथा है उसका कच्चा चिट्ठा खोलकर जनता को आंदोलन के लिए तैयार करना। तो बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। आगी बाण 1937 में ब्यावर से जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया गया। 1936 ईस्वी में अजमेर से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र नवज्योति और इसके प्रकाशक थे कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। इसका वर्तमान में नाम क्या है? दैनिक नवज्योति के नाम से प्रकाशित होता है साप्ताहिक समाचार पत्र नवज्योति। 1936 में अजमेर से प्रकाशित किया गया था और वर्तमान नाम इसका दैनिक नवज्योति है। शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी के द्वारा 1929 में अंग्रेजी में प्रकाशित पत्र कौन सा था? यंग राजस्थान। यंग राजस्थान जो है 1929 ईस्वी में शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था और इसमें वर्तमान मारवाड़ नामक शीर्षक से
लेख लिखकर मारवाड़ के भ्रष्ट शासन की भी कटु आलोचना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक परीक्षा में ये पूछा गया है कि मारवाड़ नामक शीर्षक से लेख लिखकर मारवाड़ के भ्रष्ट शासन की कटु आलोचना किस पत्र में रामनारायण चौधरी ने की थी? तो यंग राजस्थान था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रताप समाचार पत्र जो गणेश शंकर विद्यार्थी का था और इसने क्या किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो प्रताप के प्रकाशक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। देखिए, ये जो प्रताप था ये 1910 ईस्वी में शुरू किया गया था। और कहां से? कानपुर से। ललित नारायण ने 1932 में किस समाचार पत्र को शुरू किया? प्रभात को शुरू किया था। प्रजा सेवक के प्रकाशक कौन थे? जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। यह साप्ताहिक पत्र था। जो प्रजा सेवक था यह साप्ताहिक पत्र था। प्रभात का प्रकाशन ललित नारायण ने 1932 में किया था। प्रजा सेवक एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र था, जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया। बंबई से जय नारायण व्यास द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? अखंड भारत। 1923 में ब्यावर से ऋषिदत्त शर्मा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, रिपीट हो गया प्रश्न, राजस्थान। 1940 में जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्र जिसके प्रकाशक गुलाब चंद काला थे, तो ये था जय भूमि। (1942 ईस्वी में श्री श्यामलाल द्वारा दैनिक समाचार, वो था जयपुर समाचार पत्र। 1942 में श्री श्यामलाल द्वारा दैनिक समाचार था जयपुर समाचार पत्र। 1943 ईस्वी में देवी शंकर तिवारी के संपादन में जमुनालाल बजाज की स्मृति में जयपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र कौन सा था? लोकवाणी था। जमुनालाल बजाज की याद में जयपुर से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र जिसे 1943 में देवी शंकर तिवारी ने प्रकाशित किया, संपादन किया, कार्य किया, लोकवाणी। 1882 ईस्वी में अजमेर से मुंशी मुन्ना लाल शर्मा के द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र ये था देश हितैषी। नवजीवन का प्रकाशन 1939 में किया गया। अलवर पत्रिका का प्रकाशन 1943 में किया गया और 1943 में ही लोकवाणी का प्रकाशन भी किया गया। उन्नीस 1921 में रामनिवास शर्मा द्वारा झालावाड़ से प्रकाशित जो पत्र था वो था सारम। राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होते थे। राजस्थान का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान टाइम्स। राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आगीबाण। आगीबाण जो था वो राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था। राजस्थान टाइम्स पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था राजस्थान का। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं पंडित झाबरमल शर्मा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? अजमेर। लगभग सभी समाचार पत्र अजमेर से ही प्रकाशित किए जाते थे। राजस्थान में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर, मेवाड़ के महाराणा के द्वारा शुरू किया गया। किस समाचार पत्र ने सागरमल गोपा के साथ जेल में हुए अत्याचारों को प्रमुखता से उजागर किया? प्रजा सेवक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। प्रजा सेवक जो है वो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया जोधपुर से। सुमनेश जोशी ने 1945 में जोधपुर से किस दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? रियासती का। राष्ट्रदूत के पहले संपादक कौन थे? सुमनेश जोशी। गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र कौन सा था? सेवक। गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र था सेवक। पंडित अभिन्न हरि का साप्ताहिक समाचार पत्र जो कोटा से प्रारंभ किया गया। पंडित जो अभिन्न हरि है इन्होंने लोक सेवक को कोटा से प्रारंभ किया था।
और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीमड़ा हत्याकांड की घटना को किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया? तरुण, राजस्थान में। तो इस प्रकार से 58 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिए हैं, जिनमें से प्रश्न लगभग बनते हैं समाचार पत्रों से। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।